मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको झकझोर दिया हो, जो आज तक आप भूल ना पाए हों? आप अभी बोल रहे हैं मेरी हालत ख़राब हो रही है। अभी मैं एक फैमिली में जब उस वक़्त था, तो वो बता रहे हैं कि जसरोटिया साहब, जब भैया हमारा, माँ को चिट्ठी लिखी जाती है उस वक़्त, उसमें चिट्ठी लिख रहा है वो कि क्या, कि माँ मैं ज़रूर आऊँगा। वो बोल रहा है कि माँ मैं ज़रूर आऊँगा, वो आया ही नहीं। तीन रंगों में रंगा ये तिरंगा भारत की आन बान और शान है। इस तिरंगे की शान के लिए न जाने कितनी माओं ने अपने जिगर के टुकड़ों की हंसते हंसते कुर्बानी दी है। तीन रंगों में रंगे इस कपड़े के लिए न जाने कितनी बहनों ने अपनी मांग में सजे सिंदूर की परवाह न करते हुए अपने सुहाग की आहुति दी है। कई वीर सपूतों ने अपनी जवानी में मखमली सुखों का आवरण न ओढ़ते हुए तिरंगे में लिपट कर जीवन की अंतिम यात्रा की है। आज भी तिरंगे के खातिर सरहद में अपने सर पे कफन बांधकर देश के वीर सपूत बर्फ की जमी को अपने लहू से गर्म करते हुए शहादत की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही बाकी निशा होगा। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं वहां पर जहां शहीदों को नमन करने के लिए हवन कुंड में आहुति दी जा रही है। उनकी याद में यहां यज्ञ हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर जहां शहादत के नाम पर हवन किए जा रहे हैं। यहाँ पर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी जा रही है, हवन किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ हवन कुंड तैयार किए गए हैं। यहाँ पर जो साधु संत हैं, शहीदों के घर वाले हैं, वो यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ अग्निकुंड से धुआं उठ रहा है। चारों तरफ बस मंत्रोच्चार है और इसी मंत्रोच्चार के साथ यहां पर हवन किया जा रहा है। आस्था, श्रद्धा और देशभक्ति का संगम है इस शिविर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शहीदों के नाम के हवन हुए और अब शहीदों के नाम का ही यहाँ पर परिक्रमा चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से ये कर्जे चुकाए हैं।
और सच मायने में हम अपने घरों में चैन की नींद सो पाते हैं तो उन्हीं की वजह से जो सरहद पर डटे हुए हैं। सभी ने सुना होगा हमारे इंडियन आर्मी में एक स्लोगन लिखे हुए हैं कि यहाँ पर के शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। और वास्तव में जो इसी तरह से जो हमारे भारत के जो नौजवान शहीद हो गए हैं, देशवासी उनको याद करते हैं और इसी तरह से ये संदेश दे रहे हैं कि पूरा देश उनके साथ में है और साधु संत महात्मा भी बड़े बड़े कुंभों में, बड़े बड़े आयोजनों में उनको याद करते हैं। अक्सर क्या होता है कि विशेष 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुई उस दिन जो है ना पूरा देश में देशभक्ति की लहर दौड़ रही होती है। त्योहार आते हैं चले जाते हैं और लोग फिर भूल जाते हैं और शायद इसीलिए ये गाना बना था कि जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी, उनकी कुर्बानी पूरा देश कैसे याद रखे? क्या हर दिन ऐसा कुछ करना होगा हमारे देश को, हमारे देशवासियों को, जिससे हमारे दिलों में देशभक्ति की अलग जग सके? हाँ, इसी तरह से ये एक नया प्रयास है। सभी साधु संत महात्मा और बहुत सारे धार्मिक लोग भी हैं जो इस तरह से देश के वो नौजवान सपूत जो शहीद हो गए हैं उनको याद करते हैं। कई अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, बाकी और भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी कर रहे हैं लेकिन और ज़्यादा ज़रूरत है और इस तरह से एक प्रयास है, सभी लोग कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि कोशिश यही रहनी चाहिए कि उन नौजवानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप हम सब लोग जानते हैं कि अन्नदान भी होता है, वस्त्रदान भी होता है, लोग गऊ भी दान करते हैं, लोग भूमि भी दान करते हैं, पैसे भी देते हैं, लेकिन प्राण दान कौन करता है? देश के लिए वो नौजवान जो हंसते हंसते अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे गए, हमारा देशवासियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम उन्हें कभी नहीं भूलें, उन्हें याद करते हैं। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि अभी बने रहेंगे हमारे साथ, क्योंकि आगे मैं ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा, देशभक्ति की अलग जगाने वाली उन माताओं से मिलाऊँगा जिनके सपूतों ने सरहद पर रह करके इस भारत का नाम ऊंचा किया और अपने जीवन को निछावर कर दिया। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। महात्मा जी इस वक्त शहीदों के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं, ये परिक्रमा जारी रहेगी और हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। उठ खड़ा हो तू धरा का स्वाभिमान है, तेरी ही विजय का देख देश गान है। उठो धरा पुकारती वो दिव्य देश भारती, स्वधर्म की ध्वजा तुम्हें है आज फिर पुकारती। खड़ी है मात्र शक्तियां, विजय का थाल है लिए, अजय स्वरूप दे रही उतारती हैं आरती। हम लोग भी बद्रिक आश्रम से आए हैं। भगवान बद्रीनाथ जी के चरणों में वहाँ पर हमारी हाजिरी लगती है और वहाँ से इस पावन पवित्र धरती पे आए हुए हैं और यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया गया है। अति विष्णु महायज्ञ हो रहा है भगवान की कृपा से। यहाँ पर ये एक ऐसा यज्ञ है जो भारत के उन सपूतों को याद किया जाता है जो देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दे चुके हैं। उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये समर्पित किया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो हवन यज्ञ हो रहा है, क्या उसमें शहीदों के पेरेंट्स, माता पिता भी आए हुए हैं? हाँ, उनके परिवार आ रहे हैं और बहुत सारी फैमिली आई हैं और अभी आते रहेंगे जब तक यज्ञ चलेगा। तो उनको सादर आमंत्रित किया गया है, सभी लोग आ रहे हैं और इसी यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बने हुए हैं और चारों तरफ उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं। और इस यज्ञशाला की बहुत बड़ी विशेषता है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे अपना, जैसे हमारे संतों के ध्वज हैं,
तो इस तरह से भारत का आन बान शान गौरव जो है वो तिरंगा लहराता है। जैसा कि आपने कहा, आस्था के साथ साथ देशभक्ति भी देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप भी संत हैं, आपके जहन में ये सवाल कब आया, ये बात कब आई कि मैं अब उन शहीदों के लिए हवन करूँगा? क्योंकि आप अक्सर देखा गया है कि बॉर्डर्स में भी जाकर, जहाँ सेना तैनात रहती है हमारी, वहाँ पर जाकर के भी आप हवन करते हैं। तो आपके अंदर ये भावना कब आई? बॉर्डर पे भी जाते हैं। ये लगातार 22 वर्ष होने जा रहे हैं। 22 वर्षों से ये 43वां कुंभ में महायज्ञ है और जम्मू कश्मीर के पावन धरती पे वहाँ पर बॉर्डरों के एरिए पे ऐसे ही हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चर्चा करते हैं। तो वहाँ पर हवन यज्ञ की तैयारी हो रही थी। तो उस यज्ञ के तैयारी में मेजर अजय सिंह जसरोटिया के माता पिता आए और कैप्टन विक्रम बत्रा के माता पिता जी आए और वहाँ पर ऐसे ही आपस में चर्चा हुई, मिलने लगे, बैठे। ऐसे अजय के मम्मी पापा बात करने लगे कि मैंने पूछा क्या हुआ था, कैसे क्या है। तब उन्होंने जो चर्चा की वो अपने में अलग था, वो बिल्कुल ही अलग था। तो माता पिता हैं, ठीक है, उनको होता ही है। पिताजी बहुत ज़्यादा, उनके आंखों से पानी आ रहा था। तो वो माहौल जो उस वक्त जितने श्रद्धालु थे वहाँ पे, वो एकदम वातावरण बिल्कुल अलग बना। तो वो इस तरह का जो वातावरण बना कि सभी रोने लगे और उसमें हम लोग भी सभी शामिल थे। बहुत रोना आया और मैं तो अपना कई बार सोचता हूँ कि मुझे हुआ क्या था। तो मेरे को पहली बार इतना ज़बरदस्त हुआ ऐसा कि अंदर से जैसे कोई खींच रहा है मुझे, और वो माहौल ऐसा बन गया, सभी एक दूसरे को चुप करवा रहे थे, तो मुझे चुप करवा रहे थे लोग सभी। तो मेरे को एकदम भाव उमड़ा अंदर से कि वास्तव में इस जगत में हर प्रकार का दान कहा गया है। कोई धन देता है, कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र देता है, गौ दान भी करते हैं लोग बहुत सारे। ऐसा भी है कि गौ का दान जैसे किसी ब्राह्मणों को दान करते हैं, इसी तरह से भूमि दान भी करते हैं लोग, लेकिन प्राणों का दान कोई नहीं कर सकता भाई। ये तो बड़ा अलग है। प्राणों का दान कौन करेगा और कैसे हो सकता है? ये तो देश के लिए वो नौजवान हंसते हंसते अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान, प्राणों की आहुतियां दे रहा है। और देशवासियों को क्या करना चाहिए? अब हमारा क्या कर्तव्य बनता है उन लोगों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है? क्या देशवासियों का कोई कर्तव्य नहीं? तो उन्हीं में से मेरे मन में भाव हुए कि मैं अब ये मैसेज सबको दूंगा कि उन नौजवानों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, जिनकी खातिर हम लोग बहुत सुख सुविधाएं और आनंदित होते हैं। अपने कई प्रकार के मेले जितने आनंद लेते हैं, खुशियां मनाते हैं। आज ये मेला, आज इस पूरी धरती पे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मेला, सबसे बड़ा धार्मिक मेला हो रहा है, तो आज उनकी वजह से हो रहा है जो आज बॉर्डरों पे तैनात हैं। तो याद रखना है, उन वीर सपूतों को बार बार नतमस्तक होना है जिन्होंने प्राणों के सर्वोच्च बलिदान दिए, और जो आज तैनात हैं उनको भी सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं कि भैया आपको प्रणाम है। बहा देंगे लहू उनका, ये दर्रे पाट देंगे हम, कि देखें कौन फिर इन सरहदों के पार आता है। जी जिस जी। देश के सेनानियों का जज्बा ये हो, जी और जब वो शहीद होते हैं, जी उनकी शहादत की कहानियां सुन करके हम द्रवित हो जाते हैं जी हम भावुक हो जाते हैं। जी फिल्में बनती हैं, फिल्म देख करके लोग भावुक हो जाते हैं। और आपकी ज़िंदगी तो शहीदों के परिवार वालों के साथ गुजरी है।
मैं जानना चाहूँगा कोई ऐसा वाकया जिसने आपको झकझोर दिया हो, जो आज तक आप भूल ना पाए हो। आप अभी बोल रहे हैं मेरी हालत ख़राब हो रही है। मैं क्या बोलूँ आपको, आपने बोला और वो चीज़ आपने मेरे मुंह से वो बात छीन ली। अभी मैं एक फैमिली में जब उस वक्त था, तो वो बता रहे हैं कि जसरोटिया साहब, जब भैया हमारा, माँ को चिट्ठी लिखी जाती है उस वक्त। बाप रे बाप, क्या हो रहा है। तो आर्मी में बोला जाता है चिट्ठी लिखो अपने परिवार को। अब उसमें चिट्ठी लिख रहा है वो कि क्या, कि माँ मैं जरूर आऊँगा। और उसका शरीर आता है, उसका संस्कार हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद चिट्ठी आ रही है, और वो अब उस वक्त उसकी माँ पे क्या मेरे गुजरी होगी, क्या वो परिवार क्या सोचता होगा यार। मैं बहुत परेशान हुआ जब वो सुना, मेरा हालत ख़राब होगी। मैं अभी मेरे को वो उस दिन का वो हटा नहीं है, और अभी मैं, ये बहुत वर्षों के बाद हो रहा है। मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए इस पावन पवित्र धरती पे। वास्तव में उनको भूलना नहीं चाहिए। वो बोल रहा है कि माँ मैं जरूर आऊँगा, वो आया ही नहीं। क्या आया? राम राम। ऐसे नौजवान अपने देश के लिए जब शहादत देते हैं, तो उनके लिए सही में अब देश खड़ा रहना चाहिए, देशवासी खड़े रहने चाहिए। ये उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए भैया, बस मैं यही कहूँगा। वतन को फिर कहीं गिरवी न रख देना वतन वालों, शहीदों ने बड़ी मुश्किल से कर्जे चुकाए हैं। शायद यही कहना चाहते हैं और यही संदेश देना चाहते हैं इस पूरे देश को, इस पूरे देशवासियों को। त्योहार आते हैं चले जाते हैं, 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आते हैं, हम तिरंगा लहराते हैं, लड्डू खाते हैं और भूल जाते हैं शहीदों को। लेकिन ये कार्यक्रम और हमारे जहन में इस कार्यक्रम की यादें रहनी चाहिए, और आपको आपका हर दिन, आप अपना हर दिन उन शहीदों के नाम कर दीजिए, उनको याद कर लीजिए जो लौट के घर ना आए। संदेश है, आप लोग कभी भी नशे के आदी नहीं होना, नशे से दूर रहना, कोशिश करना। कभी आपके जीवन में कोई भी किसी प्रकार के ऐसे नशे नहीं आने चाहिए। आप लोगों को भविष्य के, आप जो है धरोहर हैं। ना जाने कौन सा बच्चा जो है कौन सा डीएम बनेगा, कौन सा मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री भी बनेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं जो अभिनेता हैं इस वक्त, वो तो बुजुर्ग हैं सभी, तो नई पीढ़ियां ही तो बनती जाएंगी अब आस्ता आस्ता। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि आप अपना खूब पढ़ाई करें, खूब देश के लिए, अपने देश के लिए खड़े रहें, लेकिन सनातन के लिए हमेशा खड़े रहना, कभी झुकना नहीं। सत्य सनातन धर्म अनादि है, और इसका पूरा साथ देना, क्योंकि आपके हाथ में बागडोर आने वाली है देश की। तो इस जगह से, इस धरा से, पावन पवित्र गंगा जमुना सरस्वती की गोद से मैं ये आपको एक जो है भगवान की कृपा से आशीर्वाद के रूप में और एक संदेश दे रहा हूँ कि आप लोग धरोहर हैं। आप अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना, आपके हाथ में ये देश है। सीधे शब्दों में आप पूरी जनता को यही कहा है कि ना करें अपमान उन बांके शहीदों की चिता का, बांध कर फांसी गले में आज भी जो झूलते हैं, झूलते थे, झूलते हैं, झूलते ही वो रहेंगे, क्योंकि आगे शीश देने आज तक कोई ना आया। चिर बुभचित है धरा की, मुंड मलिका मांगती हैं, शाड़ जंघम रक्त उच्छल अतल गहवर मांगती है।